जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है। पोप फ्रांसिस ने कहा, महिलाओं को अधिक पद और जिम्मेदारियां सौंपी जाएं। पोप फ्रांसिस ने नालगोंडा धर्म प्रांत के लिए प्रशासक नियुक्त किया। एशियाई धर्माध्यक्षों को कार्डिनल तागले का संदेश। सिग्नीज पाकिस्तान के अध्यक्ष ने केन्या में वरिष्ठ पत्रकार की निर्मम हत्या की निंदा की। तेलंगाना में गोदावरी नदी में डूबने के 5 दिन के बाद कैपुचिन पुरोहित का शव मिला। केरल में हुआ अंतिम संस्कार। कंधमाल हिंसा में मारे गए पुरोहित बर्नार्ड डिगागे के परिजनों को मुआवजा देने पर राजी कलेक्टर। भारतीय मछुआरों के बंदरगाह परियोजना प्रदर्शन के 100 दिन पूरे हुए। असम में वीजा उल्लंघन पर विदेश के नागरिकों को निर्वासित किया गया और धर्मांतरण का आरोप लगाया। पटना में आयोजित महिला सशक्तिकरण के लिए पास्टोरल योजना। मणिपुर में भारतीय कैथलिक युवा सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा, महिलाओं को अधिक पद और जिम्मेदारियां सौंपी जाएं। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि महिलाओं को अधिक से अधिक पद और जिम्मेदारियां सौंपी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि निर्णय लेने में अगर महिलाएं सीधे शामिल होती हैं तो मौतों के कितने आपत्तिजनक चुनावों को रोका जा सकता था। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हो, उन्हें पहचान मिले एवं शामिल किया जाए। ये बातें पोप फ्रांसिस ने 27 अक्टूबर को जारी किए गए अपने ट्वीट में कही। पोप फ्रांसिस ने नालगोंडा धर्म प्रांत के लिए प्रशासक नियुक्त किया। 29 अक्टूबर को पोप फ्रांसिस ने हैदराबाद के कार्डिनल एंथोनी पुला को नालगोंडा के धर्म प्रांत के प्रेरित प्रशासक के रूप में नियुक्त किया, क्योंकि बिशप जोजी गोविंदू 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे। हैदराबाद के आर्च बिशप कार्डिनल पुला का जन्म 15 नवंबर 1961 को आंध्र प्रदेश के चिंदुकूर में हुआ था। उन्होंने कुर्नूल में एक माइनर सेमिनरी में प्रवेश लिया और बेंगलोर में सेंट पीटर पॉन्टिफिकल मेजर सेमिनरी में अध्ययन किया। उन्हें 20 फरवरी 1992 को कडप्पा में एक पुरोहित नियुक्त किया गया था। एशियाई धर्माध्यक्षों को कार्डिनल तागले का संदेश। एशिया के कैथलिक धर्माध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पोप फ्रांसिस के विशेष दूत कार्डिनल लुइस एंटोनियो तागले ने सोशल मीडिया के युग में अध्ययन के महत्व पर जोर दिया, ताकि आलोचनात्मक सोच और सहानुभूति विकसित की जा सके। एशियाई कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के संघ के सम्मेलन में पोप फ्रांसिस के विशेष दूत कार्डिनल तागले ने शनिवार सुबह को धर्माध्यक्षों को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं के विकास में अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डाला तथा सोशल मीडिया और एआई पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वे हमारे सुसमाचार प्रचार की बुलाहट को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया दुनिया के लिए एक वरदान है, क्योंकि अब सूचनाएं समाज के अभिजात वर्ग से परे जाती है। सिग्नीज पाकिस्तान के अध्यक्ष ने केन्या में वरिष्ठ पत्रकार की निर्मम हत्या की निंदा की। 50 वर्षीय वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ की केन्या की राजधानी नैरोबी के पास कजीदो काउंटी में पुलिस ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। ईसाई पत्रकारों के साथ एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिग्नीज पाकिस्तान के अध्यक्ष फादर केसर फिरोज ने एक वरिष्ठ पत्रकार शरीफ की हत्या की कड़ी निंदा की। फादर केसर ने कहा, शरीफ एक प्रतिबद्ध और साहसी पत्रकार थे, जिन्होंने अन्यायपूर्ण सामाजिक राजनीतिक ढांचे के खिलाफ आवाज उठाई। तेलंगाना में गोदावरी नदी में डूबने के 5 दिन बाद पुरोहित का शव मिला। केरल में हुआ अंतिम संस्कार। तेलंगाना में गोदावरी नदी में डूबने के 5 दिन बाद एक कैपुचिन पुरोहित का शव बरामद किया गया। सेंट जोसेफ कैपुचिन प्रांत कोटायम के प्रांतीय सचिव फादर मेलविन के एक संदेश में कहा गया कि हमें रात 11 बजे टोनी का शव मिला। डूबने के स्थान से लगभग 3 किलोमीटर दूर कोल्लूर से शव बरामद किया गया था।
अंतिम संस्कार 30 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे केरल के कोट्टायम के थेलाकम में कैपुचिन विद्या भवन में किया गया। उनके साथ मौजूद एक अन्य पुरोहित फादर एंटनी अल्फोंस बाल बच गए। बाद में उन्होंने बताया कि भाई पालक पुरक्कल पहले नहाने के लिए नदी में आए थे, लेकिन पानी में फंस गए। फादर पुलादेन भाई को बचाने के लिए गए थे, लेकिन खुद डूब गए। तीनों तेलंगाना राज्य में कैपुचिन आदिलाबाद मिशन की सेवा कर रहे हैं। कंधमाल हिंसा में मारे गए पुरोहित बर्नार्ड डिगागे के परिजनों को मुआवजा देने पर राजी कलेक्टर। कंधमाल कलेक्टर आशीष ईश्वर पाटिल ने 2008 के ईसाई विरोधी हिंसा के दौरान मारे गए एक कैथलिक पुरोहित के परिजनों को मुआवजा देने के अदालत के आदेश का पालन करने का वादा किया है। कलेक्टर ने फादर बर्नार्ड डिगा के भाई बेनेडिक्ट डिगाल ने कहा, मुझे उच्च न्यायालय का आदेश मिला है और कुछ स्पष्टीकरण और दस्तावेज मांगे गए हैं। ठीक 1 महीने पहले उड़ीसा हाई कोर्ट ने कंधमाल कलेक्टर को फादर डिगल के कानूनी वारिस को मुआवजा देने का निर्देश दिया था। कलेक्टर द्वारा मांगे गए दस्तावेज कानूनी उत्तराधिकारी दस्तावेज, खाता संख्या और स्थानीय तहसीलदार और राज्य निरीक्षक से अन्य आवश्यकताएं हैं। बेनेडिक्टा ने कलेक्टर के हवाले से कहा, चिंता न करें और मैं आपके अपने खाते में तुरंत 8 लाख रुपए वितरित करने का आश्वासन देता हूँ। पुरोहित के भाई ने कहा कि दिवाली की छुट्टियों के कारण मुआवजे में देरी हुई है, जो अदालत के आदेश के तुरंत बाद आया था। भारतीय मछुआरों के बंदरगाह विरोधी प्रदर्शन के 100 दिन पूरे हुए। एक निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह से अपने जीवन और आजीविका की रक्षा करने की मांग करने वाले भारतीय मछुआरों का कैथोलिक आर्चडायसिस समर्थित विरोध 27 अक्टूबर को 100 दिन पार कर गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स को एक तरफ धकेल दिया और मछली पकड़ने के एक जहाज को आग लगा दी, क्योंकि उन्होंने जमीन और समुद्र से एक साथ अपना विरोध तेज कर दिया और सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित किया जिसे उन्होंने हमारे अस्तित्व की वास्तविक मांग कहा था। केरल राज्य के विझंजम तट पर अरबों डॉलर के अदानी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के खिलाफ 20 जुलाई को विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया था। विरोध के संयोजकों में से एक फादर माइकल थॉमस ने 27 अक्टूबर को बताया कि हमने अपने विरोध के 100वें दिन में प्रवेश करते हुए भी कुछ खास हासिल नहीं किया है। असम में वीजा उल्लंघन पर विदेशी नागरिकों को निर्वासित किया गया और धर्मांतरण का आरोप लगाया। असम में पुलिस ने 27 अक्टूबर को 3 स्वीडिश नागरिकों को पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में कथित रूप से धर्मांतरण संबंधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण वीजा मापदंडों का उल्लंघन करने के आरोप में निर्वासित कर दिया। असम क्रिश्चियन फोरम के प्रवक्ता एलन ब्रूस ने 27 अक्टूबर को बताया कि दोपहर 3 बजे आसपास निर्वासित होने से पहले उन पर 500 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया था। पुलिस के अनुसार तीनों पर्यटक वीजा पर थे, लेकिन उत्तरी असम के डिब्रूगढ़ जिले की अपनी यात्रा के दौरान कथित तौर पर वीजा मापदंडों के उल्लंघन में मिशनरी गतिविधियों में शामिल थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने 26 अक्टूबर को इनपुट और सबूतों के आधार पर तीनों से पूछताछ की थी। पटना में आयोजित महिला सशक्तिकरण के लिए पास्टोरल योजना। बिहार कैथलिक महिला संघ ने 26 से 27 अक्टूबर तक उत्तर भारत में बिहार राज्य की राजधानी नवज्योति निकेतन केंद्र पटना में एक पास्टोरल नियोजन कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य शिक्षा, कौशल विकास, सामाजिक चेतना और मानवाधिकार के मुद्दों के साथ समाज की परिधि में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करना था। उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रही 103 कैथलिक महिलाओं और धर्म बहनों ने भाग लिया। पहली बार इस क्षेत्र के सभी धर्म प्रांत पटना के आर्चडायसिस बेतिया, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया के धर्म प्रांत का प्रतिनिधित्व किया गया था। सिस्टर डोरथी फर्नांडिस, सिस्टर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द धन्य कुंवारी मरियम के सदस्य और एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सत्र दिए गए। मणिपुर में भारतीय कैथलिक युवा सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। चौथी ICYM पूर्वोत्तर क्षेत्रीय युवा सम्मेलन 26 अक्टूबर को बारिश और खराब मौसम के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ICYM नॉर्थ ईस्ट रीजनल यूथ द्वारा आयोजित और मणिपुर कैथलिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित 5 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट रीजनल यूथ कैथलिक कन्वेंशन पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर राज्य के कांचीपुर में आयोजित किया गया था। विषय था मसीह जीवित है और वह चाहते हैं कि आप जीवित रहें। धन्यवाद पवित्र मिस्सा की अध्यक्षता अरुणाचल प्रदेश के मियाओ के बिशप जॉर्ज पल्लीपराम्बिल और NERYC के अध्यक्ष ने की। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर भारत के 15 धर्म प्रांतों के 250 पुरोहितों, 300 धर्म बहनों और 2000 युवाओं ने भाग लिया।
इसी के साथ कलिसे समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।